एक नहीं, दो बड़े बड़े झटके एक साथ एक ही दिन में सीजीआई खन्ना ने यहां पर मोदी और शाह को यानी केंद्र सरकार को दे दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल की। और वक्फ बिल के बाद में जो माहौल गरमाया, जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिशें की गई, जो सीजीआई खन्ना की इमेज को खराब करने की कोशिशें की गई, उस पर भी बड़ा फैसला आ गया। यानी निशिकांत दुबे, उनकी गिरफ्तारी पर भी सीजीआई खन्ना ने बड़ा फैसला दिया है। जी हां, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज 5 मई है और वक्फ बिल जो तारीख नियत की गई थी उस पर सुनवाई चल रही है। और सिर्फ वक्फ बिल पर नहीं, बल्कि जो अवमानना सुप्रीम कोर्ट की यहां पर सांसद ने, ये निशिकांत दुबे ने की थी, उस पर भी सुनवाई चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक नहीं, दो बड़े बड़े झटके और एक साथ ही यहां पर सीजीआई खन्ना अब बीजेपी सरकार को देने जा रहे हैं। और क्योंकि अगले ही हफ्ते 13 मई को उनका रिटायरमेंट होना है, इसलिए वो कोई भी पेंडिंग काम ऐसा नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे इतिहास के पन्नों में उनको एक कमजोर सीजीआई के रूप में जाना जाए। और जिस तरह से पिछली सुनवाइयों में 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई में सीजीआई खन्ना ने कड़े सवाल जो है वो जनरल जो तुषार मेहता जो हैं उनके वकील सॉलिसिटर जनरल उनसे किए थे, उससे ही ये साफ हो गया था कि अब बीजेपी की दाल जो है वो गलने वाली नहीं है। और उसके बाद में एक हफ्ते का टाइम हलफनामा दाखिल करने के लिए दिया गया था। उस हलफनामे में आपने देखा, हमने आपको बताया था कि किस तरह से वो हलफनामा कम और वापस से सुप्रीम कोर्ट को धमकाना ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा रहा है कि आपके पास तो वो पावर है ही नहीं या आप किसी बिल को रद्द कर सकें, जबकि शायद केंद्र सरकार ये भूल गई कि एक साल पहले ही 2024 में जब डीवाई चंद्रचूड़ जो है सीजीआई हुआ करते थे, उन पर भी सवाल उठाए गए थे, उन पर भी जो है उनकी अवमानना की सुप्रीम कोर्ट की गई थी। लेकिन किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, शायद ये केंद्र सरकार भूल गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में वो पावर है। अनुच्छेद 142 के तहत वो किसी भी बिल को अगर चाहे तो रद्द कर सकता है, किसी भी बिल को चाहे तो रिव्यू कर सकता है और किसी भी बिल को चाहे तो उसमें सुधार संशोधन के लिए केंद्र को निर्देशित कर सकता है। और अब सवाल तो यहां पर ये भी उठ रहे हैं कि हलफनामे में कुछ गलत आंकड़े भी पेश किए गए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां पर मांग की है कि जिस अधिकारी ने उस हलफनामे को तैयार किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें यह दावा किया गया है कि वक्फ की संपत्ति में 2013 के बाद में बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो हुआ है, जबकि तमाम मुस्लिम संगठन और वक्फ बोर्ड इस बात से डिनाई कर रहा है कि वो आंकड़े झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस हद तक जो है वो केंद्र सरकार, मोदी शाह गिर चुके हैं और हर संभव उन्होंने कोशिश कर ली, दबाव भी बनाया गया, झांसा भी दिया गया, ऑफर भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद सीजीआई खन्ना ने यह बता दिया कि अब तो फैसला होकर रहेगा और तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। क्योंकि सीजीआई खन्ना ये पहले भी कह चुके हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो हम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, किसी धर्म किसी मजहब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का रखवाला होता है, लोकतंत्र का रखवाला होता है, उस पर कोई भी अगर आंच आएगी तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ा रहेगा। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ वक्फ बिल रद्द होगा या सुप्रीम कोर्ट के साथ जो अवमानना की गई थी, सीजीआई खन्ना की जो इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी, उस पर भी सुनवाई आज ही होनी है। क्योंकि पहले ही यहां पर जो है सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का केस जो है वो दायर किया जा चुका है और वक्फ बिल के साथ साथ ही आज से यहां पर निशिकांत दुबे पर भी सुनवाई होनी। तो क्या वक्फ बिल तो रद्द होगा ही होगा या सुधार तो होंगे, लेकिन क्या निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी भी होगी? इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि न सिर्फ निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी पर फैसला आ सकता है, बल्कि एक एडवाइजरी भी पिछली सुनवाई में ही यहां पर सीजीआई खन्ना ने जारी कर दी है, जो गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि एक ऐसा एडवाइजरी जारी की जाए कि कोई भी नेता जो है वो बेलगाम ना हो, सुप्रीम कोर्ट का ख्याल रखे, उसकी अवमानना अगर करेगा तो फिर आगे और भी कड़े जो नतीजे हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब चंद घंटों में ही आने वाला, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। और वक्फ बिल के साथ ही निशिकांत दुबे पर क्या फैसला आएगा, इस पर भी सबकी नजरें
बनी हुई है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।